अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की लेटेस्ट अहम और तरीन खबरों के बारे में। पहली अपडेट, सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें कि एक भारतीय भी शामिल है। इसके अलावा दूसरी अपडेट, यूएई एम्बेसी ने पाकिस्तानियों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। वहीं इसके साथ ही तीसरी अपडेट जो है, सऊदी अरब में एस्ट्रोनॉमिकल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 28 मई 2022 को दोपहर में जो है सूर्य यानी कि जो सूरज होता है वो ठीक खाना काबा के ऊपर दिखाई देगा और ये सूरज जो है 2 बार दिखाई देगा। कंप्लीट जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा चौथी अपडेट, एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि वो 2019 में सऊदी अरब से छुट्टी पर गया था और वो सऊदी अरब फिर वापस नहीं आया, क्या अब वो नए विजिट वीजा पर सऊदी अरब वापस आ सकता है। इसके साथ ही पांचवी अपडेट, नया मंकी पॉक्स वायरस अब तक 15 कंट्रियों में फैल चुका है और वो कौन कौन सी कंट्री है, आप कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप इन सभी खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली अपडेट के हवाले से। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जद्दा पुलिस ने एक फिलिस्तीनी निवासी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उसने कई अपराध किए थे जिसमें उन्होंने कंपनियों और गोदामों को लूटा था और उन कंपनियों और उन गोदामों से इलेक्ट्रॉनिक सामान और लैपटॉप जैसे सामानों की उसने चोरी की थी, जिसमें कि एक भारतीय एक पाकिस्तानी भी शामिल था। वो फिलिस्तीनी चोरी कर इन पाकिस्तानी और भारतीयों से बेचता था, जबकि जद्दा पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। कानूनी कार्रवाई करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी अपडेट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यह भी शो हो रहा होगा, यूएई में पाकिस्तानी एम्बेसी ने यूएई में रह रहे पाकिस्तानियों को कहा है कि स्थानीय कानून के मुताबिक यहाँ किसी भी तरह का विरोध यानी कि किसी भी देश का विरोध करना या फिर रैली निकालना या फिर एक साथ में बैठक बनाकर बातचीत करना अवैध है। साथ ही अबू धाबी एम्बेसी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में कहा है कि यहाँ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना कानूनन सजा जुर्म है और एम्बेसी ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को स्थानीय कानून का पालन करने के लिए कहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी 13 अप्रैल को पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में पाकिस्तानियों को चेतावनी दी थी कि यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी सभी स्थानीय कानून का उल्लंघन न करें। उल्लंघन करने पर कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही तीसरी अपडेट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यह भी शो हो रहा होगा, इस अपडेट को सऊदी एस्ट्रोनॉमिकल की तरफ से शेयर करते हुए जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगले शनिवार को यानी कि 28 मई 2022 को दोपहर में 12:18 पर मक्का मुकर्रमा टाइमिंग के हिसाब से सूरज ठीक खाना काबा के ऊपर दिखाई देगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इस मौके पर किबला की जो दिशा है वो छाया की दिशा से विपरीत यानी कि अपोजिट साइड में दिखाई देगी, जिसमें आगे कहा गया कि सूरज खाना काबा के ऊपर ठीक साल में 2 बार दिखाई देता है। एक 28 मई 2022 को दोपहर में 12:18 पर मक्का मुकर्रमा टाइमिंग के हिसाब से दिखाई देगा। वहीं दूसरी बार 15 या 16 जुलाई को दोपहर में 12:27 पर मक्का मुकर्रमा टाइमिंग के हिसाब से दिखाई देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे पहले पुराने जमाने में जब किबला की दिशा निर्धारित करने के लिए कोई सेंसर नहीं थे तो लोग इस दृश्य को देखते थे और मस्जिद की जो नींव है उसे रखते थे और मस्जिद की नींव रखने के बाद फिर किबला की दिशा निर्धारित करते थे। अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां मुसलमानों के पास ये सुविधा नहीं है, वहां के लोग ऐसी जगहों पर किबला की दिशा तय कर सकते हैं। इसके अलावा चौथी अपडेट, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि वो सऊदी अरब में डॉक्टर के पद पर काम करता था और 2019 में खुरूज वौदा यानी छुट्टी पर अपने देश वापस आया था और फिर वापस सऊदी अरब नहीं गया, क्या अब वो नए विजिट वीजा पर सऊदी अरब जा सकता है। तो जवाजात का कहना था खुरूज वौदा कानून के मुताबिक यानी छुट्टी कानून के मुताबिक वो लोग जो इकामा पर सऊदी अरब में मुकीम हैं और वो छुट्टी की खिलाफ वर्जी करते हैं यानी दी गई टाइमिंग के हिसाब से सऊदी अरब वापस नहीं आते हैं तो उन्हें 3 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और ऐसे अफराद को खुरूज वलमियात की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो 3 साल तक किसी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले गैर मुल्की पाबंदी के दौरान अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वो अपने सिर्फ उसी कफील के पास दूसरे नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं, अलबत्ता वो किसी भी दूसरे नए वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नए मंकी पॉक्स वायरस के हवाले से। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये वायरस अब तक 15 कंट्रियों तक फैल चुका है
और ये वायरस लोगों में बुखार, दर्द के साथ साथ रेडनेस और इसका जो कारण है उसमें छोटे छोटे दाना निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों में ये मंकी पॉक्स वायरस की पहचान की जाती है। और ये मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीका से फैलते हुए इन सभी 15 कंट्रियों में फैल चुका है। हालांकि कल जो है दुबई में एक नया केस मंकी पॉक्स वायरस का रिकॉर्ड किया गया है और स्पेन में मंकी पॉक्स वायरस के 23 नए केस मिलने के बाद अब स्पेन में टोटल संख्या मंकी पॉक्स वायरस की 30 तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी अपडेट जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।